नर्मदे हर। नर्मदे हर। कल हम यहाँ पर रुके थे। ये आश्रम निर्माणाधीन है। श्री श्री 1008 श्रद्धा जी महाराज धर्मराय में हम रुके थे। यहाँ पर आश्रम में भी निर्माणाधीन है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। हम यहाँ से अगर हुआ तो मेघनाथ घाट जाएंगे और मेघनाथ घाट के बाद हम चले जाएंगे निशपुर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मैया के किनारे पे ही है। सूर्योदय हो रहा है। अभी कुछ बादल हैं। यहाँ पर देखिए लोग काम कर रहे हैं। इसका निर्माणाधीन है तो होगा ये निर्माण। और निर्माण होने के बाद ये बहुत सुंदर दिखेगा। ये परिसर बहुत ही सुंदर होगा। ये कुआं गांव से आगे चलते हैं आप तो वहाँ पर ये ब्रिज के बगल में ही बना हुआ है और निर्माण चल रहा है। अब निकल रहे हैं हम। नर्मदे हर नर्मदे हर। अब हम यहाँ से मेघनाथ घाट और वहाँ से देसरपुर का प्लानिंग कर रहे हैं। मेघनाथ घाट के लिए जो हमारे आगे चलते हुए संगी साथी जिनसे हमारा बात हुआ, उनका कहना है कि अगर आपको वहाँ पर रुकना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ है नहीं, जो गुफा है मेघनाथ गुफा कहते हैं, वो तो आर्टिफिशियल जैसे बनी हुई है, कोई पुरानी गुफा नहीं है, संत कुटीर जैसा है। और दूसरा ये कहा जाता है कि वहाँ पर स्नान का महत्व है, तो अगर आप रुक के स्नान करना चाहें तो वहाँ पर ज़रूर रुक सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं अब क्या करें, आगे चल के देखेंगे कि जो उस टाइम पे दिमाग सेट होगा उसके हिसाब से करेंगे। क्योंकि यहाँ से हम कुछ 11-12 किलोमीटर में मेघनाथ घाट पहुँच जाएंगे। तो इसके बाद रुक जाएं तो थोड़ा सा कम डिस्टेंस होगा। तो हम सोच रहे हैं कि निशरपुर पहुँच ही जाएँ। देखते हैं निशरपुर कितना बैठेगा, वो 20-22 किलोमीटर जैसा होगा। यहाँ पर भी मैया का बैक वाटर है। देखिए ब्रिज बना हुआ है, ये बैक वाटर पे है। जैसे जैसे सरदार सरोवर डैम में पानी कम होगा, ऐसे ऐसे यहाँ से ये जल स्तर कम होगा और ये रास्ते क्लियर मिल सकते हैं। किनारे यहाँ मिलते ही नहीं, ऐसे समझो आप, बहुत कम मिलते हैं। तो घाट बने हुए हैं, वो भी कुछ कुछ डूब क्षेत्र में होते हैं, कुछ कुछ मिल जाते हैं, ऐसी बातें हैं। तो ऐसे ही है। तो ये कोटेश्वर, ये कुआं गांव में भी बहुत कम लोग आते हैं। कोटेश्वर मंदिर जो है वो भी डूब में ही है। तो आपको कोटेश्वर जाओ, डूब में है तो बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। देखिए ये पूरा मैया का बैकवाटर है। एक्चुअल में अगर सरदार सरोवर डैम नहीं, पानी कम है, तो ये आपको पूरा क्लियर मिलता है। अगर जल स्तर ज़्यादा होता है तो ये ब्रिज भी डूबना होता है। इसके लिए बड़ा ब्रिज बनाया गया है, तो ऊंचा और बड़ा। पहले छोटा ब्रिज था जो डूब में चला जाता है जब जल स्तर ज़्यादा होता है। इसके लिए नया ब्रिज बनाया गया है, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। तो डैम की वजह से जो मैया की परिक्रमा की बात है, उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो हुई ही है, मगर अब विकास के साथ में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। दोनों साथ एक, नर्मदे हर, दोनों साथ एक साथ में, तो दोनों बात एक साथ में तो नहीं हो पाएगी। विकास भी हो और ये भी चले। नर्मदे यार, देखते हैं आगे चल के क्या
सिचुएशन हमें मिलती है। तो यात्रा में हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हम चलेंगे। उसको कुआं भी कहा जाता है, धामराई भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ से कुछ कम डिस्टेंस पे 2 आश्रम है, अगर हम वहाँ पर नहीं रुकेंगे हम सीधे आगे चलेंगे। आज का टारगेट या तो मेघनाथ घाट या तो निशुल्क, दोनों में से एक है। अब चलते चलते देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। देखिए बैक वाटर है, कोई मूवमेंट नहीं है इसमें, मीन्स ठहरा हुआ जल है, क्योंकि वो बैक वाटर है। सरदार सरोवर डैम, और इसको सरदार सरोवर भी कहा करता है कि जैसे वहाँ पर जल कम होगा ऐसे यहाँ से आगे बढ़ जाएगा जल, ऐसे। तो यही था, आज की यात्रा का प्रोग्राम हो चुका है हमारी, बढ़ रहे हैं हम आगे। अच्छी व्यवस्था थी, हम अकेले ही थे, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। कुछ लोग थे तो वो वहाँ गाँव में ही रुक गए थे। हम यहाँ पर चल के आ गए थे, क्योंकि चलना कल भी था आज भी था, तो हमने सोचा कल ही चल लेते हैं, आज आगे बढ़ जाएंगे इससे। हम यहाँ आ गए थे और वहाँ पर कुछ 7-8 लोग थे, 7-8 मूर्तियाँ थी, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ चला जाए। तो यहाँ पर हम अकेले ही थे, भोजन सब व्यवस्था है और सुविधा भी है सब। तो हमने सोचा चलो अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए और अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही है, यात्रा आरंभ है हमारी, चल रही है यात्रा और परम आनंद से चल रही है। ठंड है, हाँ ठंड है, कम है मगर ठंड है। आज भी कुछ बादल हैं, इतना क्लियर वेदर नहीं है। अब हम 1-2 दिन में मांडवगढ़ पहुंच जाएंगे, ऐसा हमारा 2 दिन लगेंगे शायद मांडवगढ़ पहुंचने में हमें, मगर हम मांडवगढ़ पहुंच जाएंगे। मांडवगढ़ चढ़ के उतरना है, वहाँ पर जिस दिन चढ़ेंगे काड़ी बावड़ी तक पहुंचना है और इसके बाद काड़ी बावड़ी से मांडवगढ़ उतर के और बाद में महेश्वर हम पहुंच जाएंगे, महेश्वर मंडलेश्वर, ऐसे ये रूट आगे का है। थोड़ा देखा था कल, तो ये बन रहा है रूट धीरे धीरे। तो हम करीब थोड़े हफ्ते भर में आधी परिक्रमा हमारी समाप्त हो सकती है, या आधी परिक्रमा हो सकती है हमारी आधे से आसपास। तो अभी तो चल रहे हैं और हमें कोई जल्दी नहीं है, हम आराम से करते हैं परिक्रमा, क्योंकि जीवन में ऐसा नहीं ऐसी सब चीज़ें बार बार होती हैं। हम करना चाहें, समय संजोग से कर पाएँ ना कर पाएँ, तो हमें ये मौका मिला है तो हम बिल्कुल आराम से, प्यार से, ध्यान से परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगले साल फिर से आएंगे, दूसरी परिक्रमा कब करेंगे, कर लेंगे, मगर ये कोई ऐसे तो नहीं है कि आप चाहो जब परिक्रमा कर लें, ऐसे नहीं होता है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आपको जब मौका मिले तो आप प्यार से, ध्यान से परिक्रमा कीजिए, हो सके इतने तीर्थ कीजिए। सिर्फ अंतर मत नापिए कि बस यहाँ से यहाँ पहुँच गए, इतने दिन में हमने परिक्रमा ख़त्म कर दी। वो कोई रिकॉर्ड बनाने वाली बात नहीं है। हम यही देखते हैं कि लोग बस चलना है, नर्मदे हर, चलना है आपको, और इतने दिन में हमने परिक्रमा ख़त्म कर दी थी, हमने इतना कर लिया था। तीर्थ छूट जाते हैं, किनारे के रास्ते छूटते हैं, और बस आप जो सबसे सरल मार्ग होता है वो
या जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यवस्था होती है वो आप करते रहते हैं। तो हमारे हिसाब से तो वो परिक्रमा का उचित जो उद्देश्य है वो नहीं है। और वहाँ पर वो मार्गों में भीड़ भी बहुत होती है और नर्मदे हर आपको इतना एकांत भी नहीं मिलता है। तो अब अपनी अपनी सोच है, क्योंकि इसका कोई ये तो है नहीं कि भाई आप इसीलिए करें। हर एक का उद्देश्य अलग रहता है। हमने बहुत सारे लोगों को उद्देश्य पूछे उनके परिक्रमा करने के, तो बहुत कम लोग एग्जैक्टली कोई परफेक्ट उद्देश्य बता पाते हैं। बस कहीं तो ऐसे ही हैं, और जो बता पा रहे हैं उनके भी उद्देश्य कुछ सबके कोई कॉमन नहीं रहते। किसी को कुछ चाहिए मैया से, किसी ने कुछ ये मानता रखी थी कि भाई ये होगा तो हम परिक्रमा कर देंगे। तो ऐसे ही सब होता है। जो एग्जैक्ट उद्देश्य होना चाहिए, शून्य होना, अपने आप को जानना, अपने आप की कमियों को कम करना, चलते चलते या आत्ममंथन करके आगे बढ़ना, ये सब परिक्रमा के मुख्य उद्देश्य में आता है। गुरु मंत्र करना, हो सकता है इतना भजन करना, वो सब कम ही दिखता है, ऐसा हमें लगता है। लोगों के उद्देश्य अलग अलग हैं और ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो हो सकता है। मगर हमारा उद्देश्य तो बहुत क्लियर है कि हमें शून्य होना है, हमारे अंदर की कमियों को पहचानना है, और जो भी हमें देखने को मिले वो देखना, सीखना, आत्मज्ञान लेना, ये सब करना है। तो हम उसी के लिए निकले हैं। आध्यात्म हमारा मूल उद्देश्य है और बाकी सब गौण है, चलते रहते हैं। तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और भजन करने की बात है तो वो तो आप कह सकते हो कि कहीं भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कहीं पर भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर वो चीज़ें बदल जाती है। ये आप जितने दिन परिक्रमा में होते हैं, आप संसारी हो या कोई भी हो, आप साधु जीवन ही जीते हैं। लोग आपको साधु मानते हैं, आपकी सेवा नहीं करते। वो मैया की सेवा कर रहे हैं। वो मान रहे हैं कि ये मैया ही हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। ये मैया के लिए चल रहे हैं तो लोग परिक्रमावासी की सेवा करते हैं। तो बस आपको साधु जीवन जीना है इसमें। इसी तरीके से लोग परिक्रमा का जो परंपरा है वो चल रही है। अब आप हर रोज़ अलग जगह पे होते हैं, अलग लोग होते हैं, अलग चीज़ें होती हैं, अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो यही है। और साधु चलता भला, तो सब चलते रहते हैं आगे के मार्ग के लिए। मगर चलने के लिए आपके उद्देश्य मत भूलिए। कहने के लिए आप परिक्रमा मत कीजिए कि हमने परिक्रमा की है। परिक्रमा अपने आप को शून्य करने के लिए और अपने आप को जानने के लिए कीजिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। आपको हर रोज़ कुछ नया देखने को, सीखने को मिलेगा यहाँ पर। और आप पैदल चल रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ दिखेगी। ध्यान से देखिए, मैया की कृपा का एहसास कीजिए। आपको हर कदम पे दिखेगा, हर कदम पे मैया की कृपा दिखेगी आपको। ऐसा है। तो परिक्रमा ऐसे होती है और हम ऐसे कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। हम भी पहले सोच रहे थे कि कम से कम दिन में परिक्रमा समाप्त हो जानी चाहिए, हमारी परिक्रमा हो जाए। मगर जब हमने चलना शुरू किया
जब हमने सोचा, देखा, तो हमें लगा कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे परिक्रमा करने से जो उद्देश्य होते हैं वो हमारे पूरे नहीं होंगे। तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए या जो ध्येय है उसके लिए जो हम चल रहे हैं, ये परिक्रमा कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें परिक्रमा को धीरज से, शांति से, हर एक तीर्थ करते हुए, किसी का अपमान न हो जाए इसकी तकेदारी रखते हुए करनी होती है। कई बार क्या होता है कि कोई आपको चाय के लिए बुलाएगा, अब आपको आगे बढ़ना है। अगर आप 20, 25, 30 किलोमीटर का टारगेट लेके चलते हैं तो वो सही है, मगर कहीं लोग 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, क्योंकि करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उन्हें 90 दिन में परिक्रमा कंप्लीट करनी है, जबकि हमारे पूरे 120 लगेंगे, 130 भी हो जाए। तो उन लोगों को नर्मदे हर के दोपहर का 1 बज गया है। हम कुआं धर्मराई से निकले थे, अब मेघनाथ घाट की ओर जा रहे हैं। मेघनाथ घाट में रुकने की इच्छा नहीं है, इसके लिए शायद हम मेघनाथ घाट नहीं जाएंगे और सीधे निसरपुर चले जाएंगे, क्योंकि मेघनाथ घाट में स्नान का महत्व है और उसके लिए वहाँ पर रुकना पड़ेगा। और अगर वहाँ रुक गए तो ये आधे पौने घंटे में मेघनाथ घाट पहुँच जाएंगे शायद। तो हमने सोचा कि मैया के किनारे किनारे यहाँ से चल देते हैं और सीधे निसरपुर निकल जाते हैं। तो चंदन खेड़ी आएगा अभी, और चंदन खेड़ी के बाद मेघनाथ घाट। मेघनाथ घाट नहीं जाएंगे और सीधा चले जाएंगे हम निसरपुर। तो कुआं से धर्मराय, धर्मराय से पिपलीपुरा, पिपलीपुरा से चंदन खेड़ी, चंदन खेड़ी से आगे बढ़ के निसरपुर। बता रहा है 7-8 किलोमीटर होगा निसरपुर यहाँ से। तो देखते हैं, शाम तक तो पहुँच ही जाएंगे 2-3 घंटे में। बीच में ऐसे कहते हैं चंदन खेड़ी से सीधा रास्ता बंद है, थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो वो 7 किलोमीटर ही बनता है, मगर बैक वाटर की वजह से शायद रास्ता बंद है। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा सिचुएशन है। वरना पिपलीपुरा से काफ़ी लोगों ने बोला कि आप वो रास्ता ले लो, वहाँ से सीधे चले जाओ। हमने सोचा चांस लेने में कोई दिक्कत है नहीं, और हमारे संगी साथी भी आगे इसी रास्ते से गए हैं, तो बोले आ जाओ, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा घूमना पड़ेगा और क्या, सीधा ना होके थोड़ा ज़्यादा चक्कर लगेगा, और कुछ है नहीं। मगर ये किनारे के सबसे पास का रास्ता है, ये तय है। तो हमने वही मार्ग चुना है, जहाँ तक शक्य है, पॉसिबल है, वहाँ तक हम नर्मदे हर हम वही मार्ग ले रहे हैं जो किनारे के बिल्कुल करीब का हो। कि दूर दूर चलना होता तो ये कुआं, धर्मराय, वहाँ सब आने की ज़रूरत ही नहीं थी। सीधे वहाँ से हम डही से निकल सकते थे निसरपुर के लिए, मगर हम यहाँ पर आए थे ही इसलिए कि किनारे के पास चलते रहे, मैया के पास में चलते रहे। यहाँ भी थोड़े थोड़े पहाड़ दिखते हैं। ये मेघनाथ घाट से ही आप समझ सकते हो कि सुलपानी क्षेत्र है। सुलपानी क्षेत्र में ही अभी चल रहे हैं हम।
सुरपाणी क्षेत्र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वही सुरपाणी क्षेत्र है। मगर अब जो दक्षिण तट पे पहाड़ थे, ऐसे पहाड़ नहीं है मगर वो छोटे मोटे कह सकते हैं, जैसे इजीली पार किया जा सके। अगर रोड नहीं है, सड़क नहीं है, तब भी हम उसको आराम से पार कर सकते हैं। इतनी छोटी मोटी पहाड़ियाँ होती हैं। वो जो बड़े बड़े पहाड़ थे, ऐसा नहीं है। तो हम इसी मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। हमने सोचा आपको अपडेट कर दें कि हम यहाँ पर लगे हुए हैं और इस मार्ग से चल रहे हैं। तो आज शाम शायद हम निसरपुर ही रुक जाएंगे। हनुमान जी मंदिर है निसरपुर पूरा पार करके, तो वहाँ पर निसरपुर में जो हनुमान जी मंदिर है वहीं आज आसन लगाएंगे। ऐसे अभी सोच रहे हैं, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं, उसके बाद ही वहाँ पहुँच के ही तय होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी तक हम खेतों के रास्ते से आ रहे थे। मेघनाथ घाट हम चले गए बाद में, एट लास्ट वीडियो नहीं बना पाए वहीं की। अगर मेघनाथ घाट होते इतना रहा कि कर लेते हैं, चलो पहले नहीं था, नहीं जाएंगे। इसके बाद मेघनाथ घाट होके बाद में नवादपुरा, और नवादपुरा के बाद अब खेतों के रास्तों से बाहर निकल के अब ये निसरपुर का हाईवे आ जाएगा। सड़क वाली सड़क आ जाएगी, उसको हम लेंगे और निसरपुर पहुंच जाएंगे शाम तक। अभी 3:30 बज रहे हैं। यहाँ से कुछ 5-6 किलोमीटर होगा, सीधा सीधा चलना है। चलते रहेंगे और 5-6 बजे तक निसरपुर पहुँच जाएंगे। अब ये सड़क मार्ग मिल जाएगा हमें निसरपुर के लिए। तो अब हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। ये सीधा निसरपुर जा सकते हैं। कहाँ से? सीधे यहीं से सीधा रास्ता ये निसरपुर यहाँ निकल जाता है। मगर हम और यहीं से सीधे ही लोग निसरपुर आ जाते हैं, मगर हम यहीं से अंदर चले गए चलने के लिए। धर्मराय कुआं धर्मराय यहाँ के किनारे से मेघनाथ घाट, और अब यहाँ से हम जा रहे हैं निसरपुर। तो पहुँच जाएंगे निसरपुर। एक दिन हम कुआं में रुके। अब हम एक्चुअली मेघनाथ घाट रुकने की बहुत इच्छा हो गई थी और हम फिर गुफा देख के आ गए। गुफा तो नहीं, वसंत कुटी जैसा है, आर्टिफिशियल जैसा लगता है। तो अब वहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह में सोच रहे थे नहीं जाएंगे मेघनाथ घाट, बाद में सोचा कि यहाँ तक आ ही गए हैं तो चले जाते हैं, और ध्यान ही नहीं रहा वीडियो बनाने का, तो वहाँ का वीडियो नहीं बनाया हमने। अब हम निसरपुर पहुँच नहीं गए, चल रहे हैं। बहुत अंदरूनी रास्ता था, कोई परकम्मावासी नहीं दिखता था। अब यहाँ पर शायद दिखने शुरू होंगे कुछ क्योंकि ये अब स्ट्रीम लाइन हो जाएगा, मेन रूट पे आ जाएंगे हम।
तो देखते हैं कितने लोग होते हैं। तो हम इसी मार्ग पे चलते रहेंगे। ट्रैफिक का ध्यान रखना पड़ेगा अभी, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है। तो देखते हैं कैसे होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम ये ब्रिज पार कर रहे हैं, लंबा ब्रिज है ये, या तो बैक वाटर होगा या कोई संगम होगा, पता नहीं है, मगर परिक्रमा मार्ग यही है। देखिए जल भराव काफ़ी है, पानी स्टेबल है, बहता पानी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो मैया का ही बैक वाटर होगा। तो ये ब्रिज बना हुआ है काफ़ी लंबा, 1 किलोमीटर जैसा लगता है हमें, पता नहीं 1 किलोमीटर होगा या उससे कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ लंबा ब्रिज है। तो ये बैक वाटर पे ही लगता है, संगम हो तो भी पता नहीं, मगर जो जल है वो स्थिर है, बहता नहीं है। ये है, तो हमने सोचा ये एक अपडेट था आपको दे दें। कोई मंदिर भी दिखता है नीचे में, और इस साइड पे देखिए हमें यहाँ पर निसरपुर में हनुमान जी मंदिर जाना है। पूरा निसरपुर पार करके हैं ऐसे बोला गया है। देखते हैं, यहाँ से निसरपुर 2 किलोमीटर है, तो इससे आगे मंदिर निसरपुर पार करके कहाँ पर होगा पता नहीं, और निसरपुर कितना है वो भी पता नहीं। तो चलते हैं, शाम के 4:30 होने को है, पहुंच जाएंगे 5 साढ़े 5 बजे तक, ऐसा है। ये अपडेट था तो हमने सोचा आपको बता दें। ये ब्रिज आपको पार करना होगा अगर आप परिक्रमा में हैं तो, परिक्रमा में ये ब्रिज आपको निसरपुर पार करना होगा। आप किसी भी रास्ते से निसरपुर आएंगे, या तो यहीं से आए या गोवा, धर्मराय, मेघनाथ घाट से भी आए, तब भी आपको यहीं से आना पड़ेगा, ऐसा है। तो हमने सोचा आपको अपडेट कर दें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम निसरपुर पहुंच चुके हैं। ये पानी की टंकी है, निसरपुर पूरा पार करके पानी की टंकी, और ये टंकी के बिल्कुल नीचे यहाँ पर हनुमान जी मंदिर है, बहुत ही सुंदर स्वरूप हनुमान जी का। और आज हमने यहाँ पर आश्रम लगाया है, यहाँ आश्रम है, लोग सेवा देते हैं। हनुमान जी मंदिर है, देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर सेवा आश्रम ऐसा कुछ है, मानवदा सेवा आश्रम निसरपुर। अब यहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ है, क्यों? नर्मदे हर भगवान, नर्मदे भीड़ भाड़ है क्योंकि यहाँ पर रास्ते में रात्रि विश्राम यहाँ पर आसन लगा है, यहाँ पर आसन कर लिए लोग आएंगे, देखेंगे। ऐसा ये हनुमान जी मंदिर।
नर्मदे हर।